साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदी का टॉपिक चल रहा था, जिसमें से आज हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि जो तद्भव और तत्सम, उसमें जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन को हमने लिया है जो कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे पूछे भी जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और नोट करते चलिएगा। चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और उसका जवाब भी देते चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। इसमें पहला विकल्प दिया है उलूक, दूसरा विकल्प दिया है कूप, तीसरा विकल्प दिया है ओझा और चौथा विकल्प दिया है पुस्तक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओझा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें आप लोग को युग्म दिया हुआ है, उसको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। ठीक, पहला इसमें विकल्प दिया है दीक्षा का परीक्षा, दूसरा विकल्प दिया है सूकर का बलिवर्द, तीसरा विकल्प दिया है कपूत का सपूत और चौथा विकल्प दिया है वरिष्ठ का कनिष्ठ। तो दोस्तों इसका अशुद्ध जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कपूत और सपूत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें हमको बताना है कि एक तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है। पहला दिया है अटल, दूसरा विकल्प दिया है आतुर, तीसरा विकल्प दिया है अतिथि, चौथा विकल्प दिया है अजीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन है। अगर इसका जवाब आपको पहले से ही आता था तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसमें दिया है करपट शब्द का तद्भव शब्द है। इसमें पहला विकल्प दिया है कटरना, दूसरा विकल्प दिया है कपाट, तीसरा विकल्प दिया है कपड़ा और चौथा विकल्प दिया है कपट। तो दोस्तों करपट का तद्भव शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें दिया है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इसमें से हमको बताना है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। चलिए इसमें पहला विकल्प दिया है इंदु, दूसरा विकल्प दिया है दिनेश, तीसरा विकल्प दिया है मनोज और चौथा विकल्प दिया है रात। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रात। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। इसमें दोस्तों पहला जवाब दिया है अछवाट, दूसरा विकल्प दिया है अछोट, तीसरा विकल्प दिया है अछरोट और चौथा विकल्प दिया है असरोट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अछोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। दोस्तों इसमें पहला विकल्प दिया है आकाम, दूसरा विकल्प दिया है आकाज, तीसरा विकल्प दिया है अकारत और चौथा विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। टकसाल शब्द का तत्सम रूप है। इसमें पहला विकल्प दिया है टंकसाला, दूसरा विकल्प दिया है टंकसाल, तीसरा विकल्प दिया है टकसाल और चौथा विकल्प दिया है टकसाला।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टंकशाला। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। इसमें हमको तद्भव बताना है। पहला विकल्प दिया है दिनकर, दूसरा विकल्प दिया है दिवाकर, तीसरा विकल्प दिया है प्रभाकर और चौथा विकल्प दिया है सूरज। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। इसमें आपको तत्सम बताना है कि कौन सा नहीं है। पहला विकल्प दिया है इसमें आँख, दूसरा विकल्प दिया है नयन, तीसरा विकल्प दिया है नेत्र और चौथा विकल्प दिया है दृग। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आँख। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। गेहूँ शब्द का तत्सम है। दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको जवाब आप लोग को ज़रूर पता होगा। चलिए इसमें पहला विकल्प देखते हैं गोधूम, दूसरा विकल्प है गेहूँ, तीसरा विकल्प है गोहुन और चौथा विकल्प है गोधूम। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोधूम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर। खंडहर का तत्सम शब्द है। इसमें पहला विकल्प दिया है खंडहर, दूसरा विकल्प दिया है खंडघर, तीसरा विकल्प दिया है खंडगृह और चौथा विकल्प दिया है खड़हर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खंडगृह। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि समय समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि आवा का तत्सम रूप होगा। पहला विकल्प इसमें दिया है आग, दूसरा विकल्प दिया है अग्नि, तीसरा विकल्प दिया है आव और चौथा विकल्प दिया है आपाक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आपाक। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा शब्द समूह है। इसमें हमको बताना है कौन सा तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म है। ठीक, इसमें सही सही हमको बताना है। तो देखिए इसमें पहला विकल्प दिया है श्रेष्ठ का सेठ दिया हुआ है, बी दिया है अरघट का अरहट और सी दिया हुआ है कंकती का कंघी, चौथा दिया हुआ है मिष्ट का मीठा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरघट का अरहट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। दोस्तों इसमें तद्भव हमको बताना है। इसमें दिया है पहला विकल्प पसीना, दूसरा विकल्प दिया है पहचान, तीसरा विकल्प दिया है पश्चाताप और चौथा विकल्प दिया है पुत्रवधू। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पसीना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह है। हमको अशुद्ध युग्म को बताना है। दोस्तों इसमें पहला जवाब दिया है उपाध्याय का ओझा, दूसरा विकल्प दिया है श्रेष्ठ का सेठ, तीसरा विकल्प दिया है अग्निष्ठ का अंगीठा और चौथा विकल्प दिया है आर्द्रक का अदरक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ का सेठ। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। पहला इसमें दिया है श्वास, दूसरा विकल्प दिया है प्रश्वास, तीसरा विकल्प दिया है उश्वास और चौथा विकल्प दिया है निश्वास। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए श्वास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। इसमें पहला विकल्प दिया है मातृका, दूसरा विकल्प दिया है कृतिका, तीसरा विकल्प दिया है लतिका और चौथा विकल्प दिया है बत्ती। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बत्ती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 1 करोड़, दूसरा ऑप्शन है तेल, तीसरा ऑप्शन है पीपल और चौथा ऑप्शन है दिन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर इनमें तद्भव शब्द है। पहला विकल्प दिया है खीर, दूसरा विकल्प दिया है कूप, तीसरा विकल्प दिया है क्षीर और चौथा विकल्प दिया है कर्म। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए खीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा निम्नलिखित में से क्षार का सही तद्भव रूप है। पहला विकल्प दिया है खीर, दूसरा विकल्प दिया है खेत, तीसरा विकल्प दिया है खार और चौथा विकल्प दिया है छीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी खार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। तो दोस्तों जो बिगड़ा रूप होता है वो तद्भव कहलाता है और जो संस्कृत के ही रूप में समान प्रयुक्त होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। तो दोस्तों इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका विकल्प नंबर बी तत्सम सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है पास किस शब्द का तत्सम रूप है। इसमें दिया हुआ है पास किस शब्द का तत्सम रूप है। तो पहला विकल्प दिया है पोखर, दूसरा विकल्प दिया है प्यास, तीसरा विकल्प दिया है फंदा और चौथा विकल्प दिया है पहर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फंदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर निम्नलिखित में से तद्भव रूप कौन सा है। पहला विकल्प दिया है अर्ध, दूसरा विकल्प दिया है नखत, तीसरा विकल्प दिया है द्वितीय और चौथा विकल्प दिया है तीक्ष्ण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नखत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा सतसई निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। तद्भव है कि तत्सम है ये हमको बताना है। तो इसमें पहला विकल्प दिया है तत्सम, दूसरा विकल्प दिया है तद्भव, तीसरा विकल्प दिया है देशज और चौथा विकल्प दिया है विदेशज। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तद्भव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप है। हमको सही बताना है कि कौन सा पहला तत्सम है और दूसरा तद्भव है। इसमें पहला विकल्प दिया है गाय का खाल, दूसरा विकल्प दिया है पृष्ठ का पीठ और तीसरा विकल्प दिया है मनुष्य का इंसान, चौथा विकल्प दिया है छत्र का चैत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ का पीठ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें हमको तत्सम शब्द बताना है। पहला विकल्प दिया है भौरा, दूसरा विकल्प दिया है आंवला, तीसरा विकल्प दिया है उपालंब,
चौथा विकल्प दिया है सुई। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपालंब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। पहला विकल्प दिया है स्वामी, दूसरा विकल्प दिया है सर्प, तीसरा विकल्प दिया है अस्थि और चौथा विकल्प दिया है हाथ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथ। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, साखी शब्द का तत्सम रूप है। साखी शब्द का तत्सम रूप हमको बताना है। इसमें पहला विकल्प दिया है साच, दूसरा विकल्प दिया है साख, तीसरा विकल्प दिया है साथी और चौथा विकल्प दिया है साक्षी। दोस्तों इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साक्षी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें दिया है सतसईस का तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। ठीक, इसमें पहला विकल्प दिया है सरस्वती, दूसरा विकल्प दिया है शताब्दी, तीसरा विकल्प दिया है सप्तशती, चौथा विकल्प दिया है सप्तशती। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तशती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जो है तत्सम हैं। तो हमको इसमें सभी शब्द जो है तत्सम कौन से हैं ये बताना है। देख लेते हैं बारी बारी से। इसमें पहला विकल्प दिया है घी, घड़ी, खार, दूसरा विकल्प दिया है चांदनी, चंदा, 14, तीसरा विकल्प दिया है तिनका, टीका, तोंद, चौथा विकल्प दिया है दीपक, तपस्वी, तीर्थ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, दीपक, तपस्वी, तीर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, आमलक का तद्भव रूप है। दोस्तों हमको तद्भव रूप बताना है आमलक का। इसमें पहला विकल्प दिया है आम, दूसरा विकल्प दिया है अनार, तीसरा विकल्प दिया है आंवला और चौथा विकल्प दिया है अमावस। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला, यानी आमलक का आंवला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, यानी बेमेल है, हमको ये बताना है। ठीक है, इसमें पहला विकल्प दिया है चक्र का चक्का, दूसरा विकल्प दिया है पत्र का पण, तीसरा विकल्प दिया है चैत्र का चैत और चौथा विकल्प दिया है छत्र का छत। तो इसमें दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्र का पण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पहला विकल्प दिया है हाथ, दूसरा विकल्प दिया है दूध और तीसरा विकल्प दिया है काष्ठ, चौथा विकल्प दिया है आम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काष्ठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। दोस्तों इसमें पहला विकल्प दिया है आदर्श, दूसरा विकल्प दिया है अदरक, तीसरा विकल्प दिया है आरसी और चौथा विकल्प दिया है आच। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आरसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। पहला विकल्प दिया है बच्च, दूसरा विकल्प दिया है बालक, तीसरा विकल्प दिया है वत्स और चौथा विकल्प दिया है बाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वत्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। पहला देखिए इसमें दिया है अग्नि, दूसरा विकल्प पुष्प, तीसरा विकल्प दिया है शलाका और चौथा विकल्प दिया है 14। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 14। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, अधोलिखित में से तद्भव शब्द है।
प्रत्यय भी ज्ञान पहला विकल्प दिया है, दूसरा विकल्प दिया है परिधान, तीसरा विकल्प दिया है पिटक और चौथा विकल्प दिया है पिटारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पिटारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, अधोलिखित में कौन शब्द तत्सम नहीं है। इसमें कौन सा तत्सम नहीं है वो हमको बताना होगा। इसमें दिया है पहला विकल्प तस्कर, दूसरा विकल्प ध्यान, तीसरा विकल्प बोध और चौथा विकल्प दिया है हाथ। तो दोस्तों इसमें हाथ जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें दिया प्रिय का तद्भव शब्द है। पहला विकल्प दिया है पिया, दूसरा विकल्प दिया है प्रेम, तीसरा विकल्प दिया है प्रिया और चौथा विकल्प दिया है प्यार। तो दोस्तों प्रिय का तद्भव शब्द है पिया, पर इसमें पहला विकल्प सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए इसमें पहला विकल्प दिया है पंख, दूसरा विकल्प दिया है पृष्ठ, तीसरा विकल्प दिया है लज्जा और चौथा विकल्प दिया है शीला। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पंख। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है पक्ष का तद्भव रूप है। दोस्तों इसमें पहला विकल्प दिया है पंछी, दूसरा विकल्प दिया है पखेरु, तीसरा विकल्प दिया है पंख और चौथा विकल्प दिया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका भी सही जवाब होगा पक्ष का तद्भव शब्द रूप है पंख, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प दिया है ऑप्शन नंबर ए सुर, बी दिया है निडर और सी दिया है गति और डी दिया है कमल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निडर। दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम आपके लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का ला रहे हैं ताकि आपको जो है परीक्षाओं में तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। तो जैसा कि आप पूरा वीडियो देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉरी दोस्तों थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो जैसा कि अब आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और अच्छे से आप तैयारी करते रहें। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।